देख रहे हैं केवल सच पे। लोग धर्म 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 करते हैं। उनसे पूछा जाए कि धर्म का मतलब क्या होता है, ये आप जानते हो? जी। बिहार में विश्वविद्यालय को जला दिया गया, हमारे सारे ग्रंथों को जला दिया गया। क्या प्रमाण है आपके पास कि राम नहीं थे भारतवर्ष में? है कोई प्रमाण? वैसे मुख का तो कोई नहीं, कुछ बोल दो। अरे शिक्षा विकास का कारक होता है, विकास की बात कीजिए ना। आप नेता है, आप धर्म की बात क्यों करते हैं? धर्म के लिए धर्माचार्य ये अंग्रेज का एक ही सिद्धांत था, क्या? फूट डालो, राज करो। तो उसी पैटर्न पे तो राजनीति है। राम थे तो राम राज्य था। सागर में अनेकों नदियां जाकर के मिल जाती है ना, वैसे सभी चीजें, सभी पंथ, सभी धर्म जब अंत में पहुंचता है ना, फिर वो सनातनी ही हो जाता है। इतिहासकार इस देश में नहीं हुए जो वेद का इतिहास लिखे। ये कब से वेद है, कोई बताए हमें? हमारे भारत के ज्ञान का भंडार तो वेद, और जहां वेद वहां सनातन धर्म। इसमें समस्त ज्ञान छुपा हुआ है, जो वेद पे आज नासा भी रिसर्च कर रहा है। जिस चर्चा पे हम आज बात करेंगे वह चर्चा है सनातन धर्म की, सत्यनारायण व्रत की कथा की, हिंदुत्व पे हमले की और ब्राह्मण समाज को हरामी शब्द से उद्बोधन करने की। जी हाँ, हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है सनातन धर्म और क्या है ब्रह्मत्व, क्यों ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है और क्यों इस तरह के बयान लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और विभिन्न तरह के विधर्मियों के द्वारा भी यह बात कही जाती है। धर्म के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सीता मैया के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राधा झा जी से, जो पिछले 25 वर्षों से बिहार की राजधानी पटना में अपनी सेवा दे रहे हैं धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, कर्म कांड के क्षेत्र में। और इनकी बातें सुनी जाती हैं और इनके बातों को अमल में लाया जाता है। लोग स्वीकार करते हैं, इनके द्वारा बताए गए ज्योतिषीय गणना को लोग स्वीकार करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व से हम आज बात करके कई विषयों पे, जो हमने कहा कि सनातन धर्म, हिंदुत्व, ब्राह्मण और ये जो बयानबाजी है, इन सब के बीच हम स्वागत करते हैं आचार्य राधा झा जी का, जो डॉक्टरेट भी हैं और समाज को दिशा और दशा दे रहे हैं। स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद ब्रजेश भाई। आप पिछले 25 साल से सेवा दे रहे हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज क्यों लोग सनातन धर्म को टारगेट करके कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। हम इस पे आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, सनातन धर्म जो है ना, हमारे भारतवर्ष में, हमारे राष्ट्र में अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म तो सनातन ही है। जी। सनातन धर्म, धर्म का नाम तो धर्म धार्यते धर्म। जी जी। जिसे हम धारण करते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं, वही धर्म है। जी जी। तो धर्म की परिभाषा है, हर चीज का परिभाषा है, हर चीज का अर्थ है। पहले तो धर्म को समझना पड़ेगा ना। लोग धर्म 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 करते हैं। उनसे पूछा जाए कि धर्म का मतलब क्या होता है, ये आप जानते हो? जी जी। पहले धर्म का अर्थ जाने, फिर धर्म पे चर्चा करें। तो धारण करना तो सबसे, हमारे भारतवर्ष में, हमारे राष्ट्र में सबसे प्राचीन जिसका कोई अर्थ, जैसे वेद, वेद क्या है? अपौरुषेय है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? विद, ज्ञान है। जी जी। जो ज्ञान का भंडार है, जी जी। जिसमें समस्त ज्ञान छुपा हुआ है, जो वेद पे आज नासा भी रिसर्च कर रहा है, आज जर्मनी खोज कर रहा है। हमारे देश में हो न हो, यहाँ पर वेद के लिए कुछ व्यवस्था हो न हो, लेकिन जर्मनी स्वीकार कर रहा है, नासा भी स्वीकार कर रहा है। हमारे ऋग्वेद के मंडलों को आज भी उस पर व्याख्या करके उस पर शोध कर किया जा रहा है और चंद्रमा से लेके हर एक जगह पहुंचा जा रहा है। जो हमारा वेद, हमारा भारत का आदर्श, हमारे भारत के ज्ञान का भंडार, तो वेद, और जहां वेद वहां सनातन धर्म। वहीं से सनातन धर्म का प्रादुर्भाव है, जो अपौरुषेय है, जिसका आज तक इतिहासकारों ने पता नहीं लगा पाए। कोई ऐसा इतिहासकार इस देश में नहीं हुए जो वेद का इतिहास लिखे। कब से वेद है, कोई बताए हमें? कब से वेद है? वेद जब से सृष्टि है तब से वेद है। और वेद जो है ना, और सूर्य चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा वेद के आत्मा कहा गया है। सूर्यात्मा जगतस्तुकश्चा, वेद कहता है सूर्य जो है वो आत्मा है। हाँ, और जगत, समस्त जगत के साथ ही चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा जो है वो मन के कारक ग्रह है, मन है। तो जो मन और आत्मा का मिलन होता है तभी आध्यात्म
आरंभ होता है। जी। किसी भी आध्यात्म में मन का नियंत्रित होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कोई भी देवता का ध्यान करें, बाकी जो है वो मजहब है, जी, जी। पंथ है। जी, जी। पंथ, मजहब और धर्म में बड़ा व्यापक अंतर है। इसको स्पष्टतया व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर जहां धर्म की बात होगी तो धर्म सनातनी है, बाकी मजहब है, बाकी शाखाएं हैं जो हमारे सनातन धर्म से ही। बौद्ध हुए, बौद्ध ने अष्टांग योग जो था हमारा, जी, जी। वैदिक अष्टांग योग, जो 8 योगों पे हम काम करते थे, उस योग में से 4-5 योग लेकर के उन्होंने एक शाखा बना ली। जी, जी। वो कहां से बनाया? बौद्ध का जन्म कहां हुआ? राहुल कौन थे? जी, जी। मैथिली शरण गुप्त ने किस यशोधरा की बात की है? जी, जी। वो यशोधरा कौन थी? वो यशोधरा कौन से धर्म की अनुयायी थी? किस घर में बुद्ध पैदा हुए? कहां बुद्ध पैदा हुए? जी। सनातन, सनातन से ही शाखा बनी है। जी, जी। किसी भी धर्म का। महावीर कहां पैदा हुए? जैन कहां पैदा हुए? बिल्कुल। बताएं हमें, किस घर में उनका जन्म हुआ और उनके पिता कौन थे? सनातनी थे। बिल्कुल। सनातनी धर्म था हमारे यहाँ। तो सनातन धर्म पे अगर कोई चर्चा करते हैं ना, नहीं, तो चर्चा- ये सनातन धर्म पे अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई जन अगर कोई टिप्पणी करते हैं ना, तो वो टिप्पणी उनको अध्ययन करना चाहिए। उनको भारतीय साहित्य का, अब कुछ भी हो, नहीं, टिप्पणी नहीं नहीं, करते, नहीं, कुछ भी, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग कुछ भी हो, तो उससे उनको पता चलता है कि वो किस ज्ञान, किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। वैसे हमारा सनातन धर्म पे तो आज से नहीं, जब से आक्रांत आए हमारे भारतवर्ष में, तब से ही कुठाराघात हो रहा। हमारे बिहार में विश्वविद्यालय को जला दिया गया, हमारे सारे ग्रंथों को जला दिया गया। और उस समय हम लोग, हमारे आर्यभट्ट हुए यहाँ पर, गणित का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हमने 1, 2, 3, 4 की गणना कहां से शुरू की? वो ब्राह्मण था, आर्यभट्ट ब्राह्मण थे, जिसने संपूर्ण विश्व को गणित सिखाया। बिल्कुल। चाणक्य ब्राह्मण थे, जिन्होंने नीति शास्त्र सिखाया। आज भी लोग पढ़ते हैं चाणक्य नीति। जी, जी। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ऐसे बहुत सारे नीति हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उस नीति के आधार पर अनेक नीतियां बनी। हाँ, भर्तृहरि राजा थे, उन्होंने भी नीति शतक लिखा। बहुत सारे विद्वान हुए। सबका आदर है, सबका समादर है। ये तो सागर है ना, सनातन धर्म सागर है। और इस सागर में, जैसे सागर में अनेकों नदियां जाकर के मिल जाती है ना, वैसे सभी चीजें, सभी पंथ, सभी धर्म जब अंत पे पहुंचता है ना, फिर वो सनातनी ही हो जाता है। वो सनातनी ही हो जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के बगैर इस सृष्टि में कोई नहीं जी सकता। और जो भी व्यक्ति सूर्य चंद्रमा का रश्मि का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, वो सनातनी है। क्योंकि सूर्य हमारे सनातन देवता है। सनातन के आदि देवता सूर्य है, और चंद्रमा है जो साक्षात है, जिनकी दृष्टि, जिनकी रश्मि का प्रभाव हमारे विश्व पे पड़ता है। तो हमारे आदर्श धर्म परंपरा, हमारे सनातन आदर्श धर्म परंपरा में सूर्य का विशेष महत्व है। और सूर्य से तो सभी अनुयायी है। टारगेट पर क्यों है? क्यों सनातन तो इसलिए कि देखिए, अंग्रेज चले गए हमारे यहाँ से। जी, जी। लेकिन उनका सिद्धांत, उनकी विचारधारा कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ स्वतंत्र हुआ देश? फूट डालो, राज करो, किसका सिद्धांत था? मतलब मैं कह हम बुजुर्गों से सुनते रहे गाँव में। उतनी अवस्था नहीं हुई मेरी, लेकिन जितनी भी अवस्था है, इस अवस्था में मैं बूढ़े पुराने लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोगों के साथ भी बैठता था। बचपन में कई किस्से कहानियां सुना करता था। हर वर्ग के लोग, जी, जी। केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग नहीं। हमारे ग्राम जो है ना, वो स्वतंत्रता सेनानी का ग्राम है। हमारे यहाँ पूरन पंचानन जैसे शहीद हुए हैं, उनका स्मृति बना हुआ है हमारे गाँव में। हमारे गाँव में पूरन पंचानन शहीद हुए थे, ऐसा शहीदों का गाँव है मेरा गाँव। और उस गाँव में अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानी है। मैंने उन लोगों के मुख से सुना हुआ था कि अंग्रेज का एक ही सिद्धांत था, क्या? फूट डालो, राज करो। तो उसी पैटर्न पे तो राजनीति है। जबकि हमारे राजनीति के भी परिचर्चा हमारे विद्वानों ने किया है भारतवर्ष में। जी, जी। नेता कैसा होना चाहिए, इसका भी वर्णन है। व्युत्पत्ति है, नेता किसको कहा जा सकता है? तो नेतारः शासनाध्यक्षा संतु सच्चरिताइति जी, जी। घोषिता कालिदासेन राजा आजन्म शुद्धता। नेता जो होते हैं ना, जी, जी। वो शासन के अध्यक्ष होते हैं, शासन के। हाँ, हाँ। उन्हें सच्चरित्र होना चाहिए। जी, जी। नेतारा शासनाध्यक्षा संतु सच्चरिताइति घोषिता कालिदासेन। कालिदास ने कहा है कि राजा आजन्म शुद्धता, राजा को नख से लेकर और शिखा तक
कोई दोष नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यादृशी राजा तादृशी प्रजा। जैसे राजा का मन होता है वैसे प्रजा का मन विचार होता है। तो राजा अगर स्वस्थ, प्रसन्न और सदाचारी है तो प्रजा भी सदाचारी। राम थे तो राम राज्य था। राम राज्य की स्थापना करने के लिए क्यों बारंबार बात होता है कि हम आएंगे तो राम राज्य का स्थापना करेंगे, हम आएंगे तो धर्मराज का स्थापना करेंगे। अब तो बात हो रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो अम्बेडकर राज की स्थापना। अच्छा, जिनकी भी हो, लेकिन राम से तो कोई अछूते नहीं है ना, जिसे विश्व मानता है। हम भारत माने ना माने, आप 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति जिसको गलिया दें कहे नहीं है, आपके कहने से हो जाएगा? इतिहास मिट जाएगा। पढ़िए, बिल्कुल आइए भारतीय इतिहास को पढ़िए और पढ़ के बोलिए कि राम नहीं है। दीजिए प्रमाण की राम नहीं है। क्या प्रमाण है आपके पास कि राम नहीं थे भारतवर्ष में? है कोई प्रमाण? वैसे मुख का तो कोई नहीं, कुछ बोल दो। तो कुछ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, प्रमाण देना होगा ना। हमें प्रमाण चाहिए। अभी अगर कोई व्यक्ति कहते हैं भारतवर्ष में कि राम नहीं थे तो क्या प्रमाण है? अगर ऐसा प्रश्न, तो क्या प्रमाण है आपके पितामह फलना थे? देखे थे आप? आपके प्रपितामह फलना जी थे? देखे थे आप? आपके वृद्ध प्रपितामह फलना जी थे? देखे थे आप? अरे स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, जो स्वतः प्रमाणित है उस पे क्या प्रश्न पूछना? यही आरोप लगाया जा रहा है ब्राह्मणों पर कि ब्राह्मण अपने वाणी से, अपने कुछ इतिहास से दबा देते हैं लोगों को और दलित। अरे आप भी पढ़िए, जो मुख्य धाराएं हैं उससे जुड़िए, जो मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा कीजिए। कहाँ हम लोग उलझे हुए हैं? अरे शिक्षित करिए ना। अरे शिक्षा विकास का कारक होता है, विकास की बात कीजिए ना। आप नेता है, आप धर्म की बात क्यों करते हैं? धर्म के लिए धर्माचार्य, आपका काम नहीं है धर्म पे चर्चा करना। बिल्कुल सही बात। आपका जिसका काम के लिए आप चुने गए हैं, अपनी जिम्मेवारी को भली भांति निभा लीजिए ना। क्या दिक्कत है? हम जिस काम के लिए आए, देवता हमको भेजे हैं, ईश्वर ने हमको प्रदान किया है, हम अपनी जिम्मेवारी तो निभा लेना, तब ना दूसरे का जिम्मेवारी निभाए। आप जिस काम के लिए, आपको सेवा के लिए आपने शपथ लिया है, जिस काम के लिए आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अरे भाई उतना जिम्मेवारी, फुर्सत नहीं मिलेगा आपको इन सब चर्चाओं के लिए, कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। आप तो अपनी जिम्मेवारी से भटके हुए हैं। अभी आपने तो अपनी जिम्मेवारी, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जी कोई भी हो, अपनी जिम्मेवारी निभाइए ना। अरे शिक्षा का स्तर बढ़ाइए ना, कहाँ रोक है? होइए ना शिक्षित, पढ़िए ना वेद। आइए, स्वागत है, पढ़िए वेद, पढ़िए मीमांसा, पढ़िए वेदांत। जी बिल्कुल। अरे रैदास कैसे पढ़े? उनको भी तो ब्राह्मणों ने ही पढ़ाया, कैसे पढ़े? इतने बड़े संत हुए, आदर किया, और उनसे एक क्षत्रियानी मीराबाई ने दीक्षा ली रैदास से, कई राजपूतों ने दीक्षा ली। जी। अरे ज्ञान बढ़ाइए ना, ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान की। अगर आप में ज्ञान है और ज्ञान, पढ़िए मीमांसा, पढ़िए वेदांत, आइए। अरे हनीफ खान शास्त्री जी अभी प्रोफेसर है, बीएचयू में प्रोफेसर है, संस्कृत विभाग में लोग। हाँ, बिल्कुल है। बहुत सारे प्रोफेसर हैं, हम नाम गिना देंगे। हम लोग के विश्वविद्यालय में सदाई जी आचार्य थे, प्राचार्य थे, धर्मशास्त्र विभाग में थे। हम लोग उनको आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुजन है। ज्ञान की पूजा होती है ना। अब ज्ञान बढ़ाइए, और आप भी ज्ञान बढ़ाइए, अपने समाज को भी ज्ञानी बनाइए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का निर्माण शिक्षा से होता है। शिक्षा का स्तर जितना बढ़ाइएगा उतने ही सुव्यवस्थित होगा। और ये तो अंग्रेजों की शासन है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और जाति से ब्राह्मण भी हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया 18 दिसंबर को कालिदास रंगालय में भुइयां समाज का एक कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने कहा कि पंडित हरामी शब्द का उन्होंने उद्बोधन किया। सत्यनारायण व्रत की कथा पर उन्होंने बात की कि उनका भुइयां समाज के लोगों के बीच में उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सत्यनारायण व्रत की कथा पहले उनके समाज में नहीं होता था, और आजकल ब्राह्मणों के ज्ञान या जिस तरीके की बात हो उसके कारण से या प्रचार के कारण से अब लोग सत्यनारायण व्रत का कथा भी कहवाने लगे। आज से 40 वर्ष पर पहले, 30 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले बहुत लोगों का जन्मपत्री नहीं बनता था, बहुत लोगों का जन्मपत्री नहीं बनता था। आज लोग शिक्षित हुए हैं, जागरूक हुए हैं, सभी लोग अपने बच्चों का जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म दिनांक रखते हैं और जन्मपत्री बनाते हैं। इस विज्ञान को समझते हैं। इसका मतलब क्या?
अरे हम जब ही जागे तभी सवेरा। वो आज ही अगर जाग गए और समझ गए इन बातों को तो कर रहे हैं, इसमें 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 दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, परेशानी है ना। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें परेशानी- अगर दिक्कत है तो उसी सत्यनारायण कथा में आया है, कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणाः वेद विद्या विहीनाश्च तेषां श्रेयं कथं भवेत्। कलौ सर्वे भविष्यन्ति, कुछ कलयुग का भी तो प्रभाव पड़ेगा। चार पाद त्रेता में चार पाद धर्म था, सत्ययुग में। जी जी त्रेता में 3 पाद, द्वापर में 2 पाद। कितना छल प्रपंच हुआ जी, जी। महाभारत के युद्ध में? जी, जी। 2 ही पाद धर्म था। हाँ। कलयुग में 1 पाद, 1 ही पाद धर्म है, 1 चरण। जी जी 4 चरण, 3 चरण, 2 चरण और 1 चरण। तो कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणाः वेद विद्या विहीनाश्च तेषां श्रेयं कथं भवेत्। इस बात को समझिए, वेद विद्या विहीन मत होइए। ये स्वर्ग की नगरी है, यहाँ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब आप- यहाँ मुक्ति की बात होती है, अपने से नहीं, अपने पूर्वजों से, अपने आदरणीयों से, अपने श्रेष्ठ जनों से, अपनी परंपरा को जानिए। सब परंपरा, सब आदरणीय है, सब आदरणीय है, सब पूजनीय है। सत्यनारायण व्रत की कथा पर मांझी जी ने जो बयान दिया और भीमराव अम्बेडकर को इससे जोड़ा था, तो इसका मतलब है कि प्रचार अम्बेडकर ब्राह्मण समाज ज्यादा प्रचार आदरणीय है, आदरणीय है, हमारे भारत के संविधान रचयिता हैं, आदर है। लेकिन उन्होंने भी तो अंतिम समय में ना अपना है। शुरू से वो क्या थे? शुरू से वो क्या थे? थे ही। क्या थे? जी जी हाँ थे। अंतिम समय में उन्होंने तो बौद्ध धर्म क्या है? किसकी शाखा है? किसकी शाखा है? बौद्ध धर्म किसकी शाखा है? नहीं, शाखा स्वीकार तो नहीं कर रहा ना कि हमारे जड़ कौन है। हाँ? शाखा तो इस बात को भूल चुकी है कि हम किस जड़ से निकले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहिए एक भी बौद्ध भिक्षु, एक भी दलाई लामा सनातन धर्म पे कुछ बोले हो, कहीं सुने हो उनसे? आप जो धर्म के अनुयायी हैं, उनके जो धर्मनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल आप कहिए, आपको एक भी वचन दिखाइए हमें कि कोई वो जो महायानी लोग होते हैं, उनके जो धर्माचार्य होते हैं, उनमें भी धर्माचार्य होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। उनको आप एक भी सुनाइए कि उन्होंने कभी सनातन धर्म पे ये इन वर्षों में आप सुनाइए हमको। बुद्ध ने तो स्वयं आप सुनाइए ना कहीं। अगर वो तो धर्माचार्य है ना, जी जी आपसे बेहतर, हमसे बेहतर तो वो उस पंथ को जाने हैं और उस पंथ के वो महायानी बन के हैं, दलाई लामा जी हैं और बहुत पूजनीय आदरणीय उनमें भी हैं। कहाँ चर्चा करते हैं सनातन धर्म का? कहाँ सुनते हैं उनसे कि सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है? कहीं नहीं सुनते उनसे। मांझी जी ने जो बयान दिया हरामी शब्द का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कोई भी वो माननीय है। मेरा निवेदन है कि भाषा को नियंत्रित रखना चाहिए। बहुत लोगों को कष्ट होता है। आप माननीय हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप आदरणीय हैं, आपको समस्त बिहार के वासी आपके प्रजा हैं, आप मुख्यमंत्री राजा रह चुके हैं और राजा की नज़र में सभी प्रजा को का मान बराबर होना चाहिए, जो हमारा कहता है। लेकिन अब पक्षपात तो व्यक्ति विशेष होता है। कई राजा भी हुए जिनका इतिहास कुछ तरह से लिखा गया, ऐसे भी राजा हुए ना, उनका इतिहास अपने तरह से है, राम का इतिहास अपने तरह से है, बहुत सारे सम्राट हुए, उनका इतिहास अपने तरह से है। तो अपना इतिहास जो है ना, मतलब सही लिखना चाहिए, जो कर्तव्य ऐसा करना चाहिए, कर्म ऐसा करना चाहिए। तो भाषा जो है ना, भाषा को तो आप मानिए। नहीं, इसे बहुत बड़ा एक जो अभी चल रहा है, एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो चुका है। बिल्कुल, कोई अगर किसी के प्रति अगर कोई दुर्भावनात्मक भाषा का प्रयोग होगा, गाली होगा, गलौज होगा, तो आत्मा तो दुखी होगा है ना। आत्मा में ही तो परमात्मा का वास है और आत्म दुख का भी प्रभाव जो है ना पड़ता है। हमारे हर कर्म का रिजल्ट हमें यही पड़ता है। तो ऐसा दुर्वचन नहीं होना चाहिए, जिससे कोई दुर्वचन नहीं निकलना चाहिए जिससे मानव को कष्ट हो। ये तो मानव मात्र क्या समूहों को कष्ट होता है, तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। मांझी जी के बयान को और कई राजनेताओं ने बल दिया है और ये कह रहे हैं कि मांझी ने गलत क्या कहा है। अगर मैं निवेदन करूंगा, हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने पुरातन धर्म और वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान में भी हम पीछे नहीं है। जी जी नहीं पीछे है ना, और पीछे नहीं है। और हमारे आप जाइए, सड़क को हटा दीजिए तो मेडिकल साइंस का कोई औचित्य नहीं है ना।
जी जी। शल्य को हटा दीजिए, नहीं है। अर्थात में कौटिल्य को हटा दीजिए, कहाँ आधार है कोई आधारभूत बातें उनके पहले तो हमको बताए जाए। बिल्कुल कौटिल्य से पहले कोई अर्थशास्त्र की बात किया हो? आर्यभट्ट भास्कराचार्य देखिए कैसी विडंबना है, कैसा कुठाराघात किया गया हमारे देश में। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। अगर आजकल के बच्चों को चाहे हमारे पूछा जाए कि आप बताओ कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, क्या बोलेंगे लोग? न्यूटन 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 जी जी बोलेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन 4वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में, हम लोग ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रीय कक्षा में पढ़ते थे, शास्त्रीय कक्षा में उन्होंने 4वीं शताब्दी में बतलाए कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। दशमलव का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। भास्कराचार्य ने लीलावती गणित लिखा, बीज गणित लिखा, पाटी गणित लिखा, वेद में बहुत रेखा गणित किस तरह से कुंड बनेगा, कौन सा यज्ञ होगा, त्रिकोणमिति रेखा गणित की बात आई। लेकिन इसको जो है ना हमारे साथ हमारे इतिहास को लोप किया गया और एक नया चीज थोपा गया। और थोपा गया ना, वो थोपे हुए बातों को हम लोग ज्यादा उस पर तूल देते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द खत्म होता है। अब गाँव जाइए सब भाई भाई की तरह जी रहे। गाँव में गाँव जाइए तो कुछ एक को छोड़ दीजिए, हर जगह कुछ कमी तो हुई है ना। कमी आप में भी हुई है, कमी आप में भी हुई है, कमी हमें भी हुई है। तो उस कमियों को नहीं, लेकिन कैसे सौहार्दपूर्ण, कहाँ इतना वातावरण है, सब तो सौहार्द से सामाजिक व्यवस्था में जी रहे ना। तो क्यों ऐसा असौहार्दपूर्ण वातावरण हो, जिससे राष्ट्र तंग हो, जिससे राज्य तंग हो, आपस में भाई भाई लड़े, भाई भाई कटे, भाई भाई झगड़े। ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। हिंसात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, गलत बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे सौहार्द बदले, सौहार्द हटे। ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए स्वस्थ नहीं है। इससे ब्राह्मण समाज उन्नति नहीं होगा। अभी जो ब्राह्मण समाज इस वाणी के बाद उग्र हो गया मांझी जी के बयान के। मांझी के पहले भी कई नेताओं ने बयान दिया और भीम आर्मी भीम सेना जो बना हुआ है तो लगातार इस तरीके से प्रहार ही कर रहा है। आप ब्राह्मण समाज से क्या अपील करेंगे कि ब्राह्मण समाज जो परशुराम बनने की बात कर रहा है कि अब हमें बाध्य न करें, हम सिर्फ शैल चिकित्सा सुश्रुत की ही हम वंशज नहीं बल्कि परशुराम के भी वंशज हैं, हम उस पर अब बात बढ़ने लगी है कि हमें परशुराम बनने पे बाध्य न करें। तो आप उनको क्या कहेंगे कि आप परशुराम अभी बने अभी सुदामा की भूमिका में? अपने आचार्यों का वचन ही कहूंगा। और धैर्य सबसे बड़ा चीज है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि सा विरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृत सिद्ध मिदं हि महात्मना। आप महात्मा है ना, आपकी आत्मा विशाल है ना, धैर्य रखिए। जिस दिन अरे आतापी बातापी जैसा थोड़ी असुर आ गया। आतापी आज के कलयुग में भी देखिए ना, आज जो कलयुग में भी बहुत सारे इतिहास है। कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम। अगर हम कोई भी व्यक्ति हो, मानव मात्र हो, अगर हमारे द्वारा कोई कुकर्म किया जाएगा, हम अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसका भोग हम अवश्य पाएंगे और इस सृष्टि में ही पाएंगे। तो हम अपने आदर्शों पर, अपने आचार्यों के वचन पर तब तक तटस्थ रहे जब तक कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं। मतलब आप धैर्य, विपत्ति भी आए तो धैर्य रखना चाहिए। आप ये कह भी रहे कि विपत्ति धैर्य मथा विदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि, भारतीय जी ने कहा यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृत सिद्ध मिदं महात्मना। वही भारतीय जी कहते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा ब्रजेश भाई, वही भारतीय जी कहते हैं, हम तो उसके अनुयायी हैं, हमको तो उसको आज भी आदर्श मान के चलने वाले लोग हैं। हम लोग भी नवयुवक हैं और हम लोग भी नवयुवक हैं और हम लोग भी इसी भारतवर्ष में यही समाज में जन्म लिए हैं। परंतु वो शास्त्र जो है ना, वो हमें बांधता है, हमें रोकता है। क्यों कहता है कि निंदन्तु नीत निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी सदा वसतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु जुगान्तरेवा न्यासजात पथा प्रवचलन्ति पदं नदीरा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, कितने भी निंदा करें। आपने कहा अभी कि पाप का दंड भुगतना पड़ता है, शायद इसी कारण से 9 ही महीना राज भोग सके। अब जो हो, लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आपके द्वारा किए गए
सकर्म और कुकर्म का फल। आपने कहा कि धैर्य रखने की बात जहाँ तक कही है, आज का जो वर्तमान युवा है, जो युवा ब्राह्मण युवा की हम बात कर रहे हैं, वह युवा पर बात करने पर, उनसे डिबेट करने पर, चर्चा करने पर या उनके राय जानने पर यह बातें खुलकर सामने आने लगी। कितना धैर्य रखें, कभी पुर्तगाल का, कभी डच का, कभी अंग्रेज का, कभी मुगल का, अब अम्बेडकर नीति का हम लगातार शिकार हो रहे हैं, आरक्षण हम लोग इस पर SC/ST एक्ट की वजह से। तो ब्राह्मण युवा यह कुंठित, अपने मन में उनके अंदर कुंठा जागृत हो रही है कि आखिर हमने जो पाप किया ही नहीं है तो उसका दंड हम क्यों भुगतें। इस पे आप क्या कहें? बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, बहुत तरह से उसको ये किया जाएगा, तो स्वतः स्वाभिमान तो सबके पास है ना। एक जब चींटी के पास स्वाभिमान है तो इंसान है, यही बुद्धिमान तो बुद्धिमान, यही स्वाभिमान। तो स्वाभिमान जो है ना, लेकिन फिर भी धर्म की बात है तो हम लोग अभी भी सहिष्णु है। तो हम कहेंगे कि मतिरुत्पद्यते तादृक् जादृशी भवितव्यता, हमारा शास्त्र कहता है। तो आप धैर्य रखिए, अगर भवितव्य वही होगा तो आपका मत वैसा हो जाएगा, उस समय जो आप वही कर लीजिएगा, जब बनना होगा तो बन जाइएगा। लेकिन धैर्य रखिए, वो भगवान प्रदान करेंगे, वो समय, वो काल, वो सब कुछ। क्योंकि हम ईश्वरवादी हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र के ईश्वर ही काल है, हम काल के चक्र में ही घूमते हैं। तो वो काल हमें काल देगा और हमें इंतजार करना होगा। और मतिरुत्पद्यते तादृक् यादृशी भवितव्यता, जो होने वाला होगा ना, हम वैसे हो जाएंगे। हरामी शब्द हम वैसे हो जाएंगे जो होने वाला होगा। बिल्कुल। हमारा शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने कहा। हरामी शब्द कहने के बाद भी मांझी जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी न्योता दिया है और एक शर्त भी लगाया है। बात है, एक शर्त भी लगाया है कि वही ब्राह्मण हमारे यहाँ आए जो ब्राह्मण मदिरा पान न करते हो, जिन्होंने मांसाहारी भोजन न किया हो और जिनके ऊपर चोरी और मतलब अन्य तरह का कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो क्या इस तरीके का ब्राह्मण जाएंगे क्या वहाँ पे? अरे वो तो तपोनिष्ठ होते हैं ना, तब से फुर्सत मिलेगा तो जाएंगे। जी। अपने तप में लगे रहेंगे तो ऐसे क्या कहा जाएंगे। कितने ऐसे हैं आज के दिन में भी कि 20-20 वर्षों से फले पे रह रहे हैं, पानी पे रह रहे हैं। तपस्या करता है ना, बहुत लोग हैं, नहीं करते तो फिर सृष्टि कैसे चलता है। अरे देखिए ना, अभी भी संभलने की समय है। ये प्रकृति का संज्ञान है, करो ना। जी। ऐसे आ गया करो ना। सोचिए, प्रकृति जो है, प्रकृति रूपा आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा है और पुरुष रूप में साक्षात शिव है। जी। अगर हमारे तरफ से होगा, भगवान ने संदेश दिया, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर सतत बोलते आ रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं लेगा, समझ लेगा इन बातों को, नहीं समझता। काल कवलित होगा, काल कवलित हो रहा है। जी। आप कहाँ हैं? एक बार ईश्वर नहीं है तो चाबी भरने के बाद क्यों घर में बंद हो गए? घूमिए ना, लीजिए ना मजा, करिए ना जो करना है, बंद कर देंगे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म पंचभूत की बात करती है। जी। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचभूत या अधम शरीरा, सबका शरीर ये पंचभूत से ही बना हुआ है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, सृष्टि में जो भी मनुष्य हो, सब में पंचभूत है ना। बिल्कुल। क्षिति जल पावक गगन समीरा, संस्कार आप द्विज कहते हैं। हम संस्कार को डेवलप करते हैं तो द्विज होते हैं। संस्कार डेवलप कीजिए ना, द्विज बनिए ना। बहुत सारे ऐसे हुए अलग अलग द्विज बन गए, संस्कार डेवलप करके। संस्कार बढ़ाइए अपना, तेजस्विता लाइए अपने में, तपस्या कीजिए आप, कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन राम राम का करके ही तो एक राम का मंत्र दिया संत शिरोमणि रविदास जी को, रामानंदाचार्य जी ने, और राम को जपते ही उन्होंने खट चक्र निरूपण करके। जीतन राम मांझी पर भी कुछ कहेंगे क्या? जीतन राम मांझी जी है माननीय की तो, लेकिन माननीय है तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। माननीय है तो मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से फुहर भाषा शोभनीय नहीं है। आप गरिमामय पद को सुशोभित कर चुके हैं। आप एक बहुत बड़े गरिमामय पद, जो नेतृत्व एक राजा का पद आपको प्राप्त आप हो चुके हैं इस देश, इस राज्य के। तो माननीय है तो मर्यादा का अनुपालन कीजिए और मर्यादित शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपने सुना
ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राणा झा जी को। इन्होंने कहा है जीतनराम मांझी के बयान पर, सत्यनारायण व्रत की कथा पर और विभिन्न तरह के जो राजनीतिक बयानबाजी होती है उस पर, और ब्राह्मण समाज के युवाओं को और ब्राह्मण समाज को खास करके एक तरीके से इन्होंने संदेश दिया है कि धैर्य रखिए, ये कलयुग है और ब्राह्मण अपने संस्कार, अपने वेद और पुराण, अपना गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने की शक्ति आज भी रखता है। धैर्य रखने की बात इन्होंने कही है और जीतनराम मांझी को एक बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा है कि माननीय है, मर्यादा का ख्याल रखिए। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।